नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम बात सरोकार की आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और आज ऐसा ही मुद्दा हमारे सामने निकल कर आया है। प्यार से वैर नहीं और लव जिहाद की खैर नहीं। लव जिहाद कानून आने के बाद ऐसा ही कुछ नारे गूंजे थे और इसके बाद आपको बता दें कि लेकिन जमीनी हकीकत इससे कुछ जुदा है। मजहब के नाम पर धोखे की कहानी आपको बताएंगे कि कैसे गोंडा में एक अपहरण कांड का लव जिहाद कनेक्शन सामने निकल कर आया है। रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे और इसी पर बातचीत करेंगे और इसके बाद पहले रिपोर्ट देखिए हमारी। कब थमेगा लव जिहाद, गोंडा हुआ शर्मसार। इश्क का नाम, जिहाद का काम। पहले अपहरण, फिर धर्म परिवर्तन, फिर जबरन शादी। लड़की को किया बेहोश, मुंबई में रचाई जबरन शादी। 14 जून को परिजनों ने कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। विरोध करने पर युवक ने साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। इश्क के नाम पर मजहबी फरेब की कहानियां हर रोज सामने आ रही हैं और सामने आ रही है मोहब्बत के नाम पर फरेब की कहानी। अब गोंडा से सामने आया है ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला। गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक ने पहले तो लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद वह लड़की को बेहोश करके गोंडा से मुंबई ले गया, जहां जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाया। मामला तब सामने आया जब पीड़ित लड़की किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकलकर मुंबई से गोंडा आई। मैं शाम को शौच के लिए खेत को गई तो वहाँ मुझे बहादुर ने कुछ सुखाकर बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं मुंबई में थी और शायद वो एक कमरे में बंद थी, शायद वो कमरा जावेद का था। मुझे वहाँ ज़बरदस्ती हाफिज जी को बुलाकर निकाह करवाया गया, मेरा धर्म परिवर्तन किया गया। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया और फिर गलत काम करने के बाद जब मेरे घर वालों को इस बात का मालूम चला तो मतलब जावेद मुझे खुद लाकर कर्नलगंज स्टेशन पर छोड़ दिया। और मुझे इंसाफ चाहिए और ताकि आगे मेरी जैसी और लड़कियां हैं इन लोगों के साथ ऐसा ना हो। लड़की के परिजनों ने बताया कि 14 जून को ही उन्होंने गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दे दी थी। लड़की के मिलने के बाद जब घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो न्याय के लिए पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई। हमेशा की तरह पुलिस की हीला हवाली से थक हार कर पीड़िता के परिवार ने एसपी और डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई, तब जाकर रिपोर्ट दर्ज हुई। परसपुर जनपद गोंडा अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा उसकी पुत्री के साथ भाला फुसला करके भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने तथा धर्म परिवर्तन करने संबंधी तहरीर दिया गया है। तहरीर के आधार पर भारतीय दंड विधान अनुसूचित जाति जनजाति निसंस्कार निवारण अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश विधि विरोध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में 4 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़िता इंसाफ की गुहार लगाते हुए कह रही है कि आरोपियों को सख्त सजा होनी चाहिए। हालांकि पीड़िता इस मामले में खुशकिस्मत रही कि वो अपनी जान बचाकर भाग सकी, वरना उसकी भी लाश किसी सूटकेस में मिली होती। गोंडा से न्यूज वॉच इंडिया के लिए सतीश वर्मा की रिपोर्ट। तो लव जिहाद का मामला सामने निकल कर आया है, जिसके बाद युवती को पहले अपहरण किया गया और इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और इसके बाद युवती कैसे भी कर छूट कर वापस अपने घर आई और परिजनों को पूरे मामले की बात बताई और इसके बाद पूरे मामले पर जब वो थाने पहुंची तो मामला दर्ज नहीं किया गया और टाला मटोली की गई, जिसके बाद परिजन उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे, तब जाकर इस पूरे मामले में एफआईआर लिखी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी
नहीं हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल गर्ग जी जुड़ गए हैं, संघ विचारक हैं, और हमारे साथ हेमका अग्रवाल भी जुड़ गई हैं, जो कि मानसिक रोग के विशेषज्ञ हैं और इस पर वो मरीजों को भी देखती हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी, पहला सवाल आपसे ही करेंगे। आवाज पहुंच रही है आप तक? अनिल जी, जी अनिल जी, इस पूरे मामले को लेकर यूपी में जिस तरीके से कानून भी बना है, इसके बावजूद भी ये मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी अपराध के लिए जो कानून होता है ना जी, वो अपराधों को रोकने का काम नहीं करता। वो अपराध होने के बाद अपराधी को सजा देने के लिए है। अपराध को रोकने का काम सिविल सोसाइटी का है, अवेयरनेस का है, हम सबका है जी। लेकिन जिन अपराध की चर्चा आप कर रहे हैं आज, ये एक स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट वैसी ही चलती है, लगातार चलती है। कुछ लोगों का एजेंडा है, उसमें स्क्रिप्ट में नाम बदल जाते हैं एक्टर्स के और साइड कैरेक्टर्स के, लेकिन उसके अंदर स्क्रिप्ट नहीं बदलती, कहानी नहीं बदलती। और कहीं ना कहीं इस स्क्रिप्ट के जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उन तक कभी आंच नहीं आती, इसलिए स्क्रिप्ट लगातार ये मूवी चलती रहती है। मैं ये मूवी शब्द और स्क्रिप्ट क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप अभी हाल में एक फिल्म आई थी कन्वर्जन करके, अगर आप उस फिल्म को देखेंगे तो लव जिहाद का पूरा चित्रण कैसा कैसा पूरे देश में ये षड्यंत्र चल रहा है, उसके अंदर बहुत बखूबी से दिखाया गया है। मैं आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को बोलूंगा कि आप कन्वर्जन मूवी तो एक बार देखें जरूर, और अपने युवा जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं हमारी, खासकर जो 14-18 साल या 20 साल तक की बेटियां हैं, उनको जरूर दिखाएं। देखिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कन्वर्जन के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे पूरे देश में चल रहा है। उसको कहीं ना कहीं फाइनेंस सपोर्ट होती है, सोशल सपोर्ट होती है, पॉलिटिकल सपोर्ट होती है, और ये सपोर्ट कोई आसान और आसानी से उपलब्ध होने वाली सपोर्ट है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई छुपा हुआ है और किसी को मालूम नहीं है। एक ही तरीका है कि आप पहले हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाएं, फिर जो लेवल ये आ जाए, वो आपके प्यार में अंधी हो जाए, तो उसको आप अपने घर से दूर ले जाके अपनी सच्चाई बताएं और अपने आप को बताएं कि जो इस्लाम है वो तो बहुत अच्छा है। वो भी जब आपके प्यार में होती है तो मान जाती है। उसके बाद आप असली रंग दिखाना शुरू करते हैं। पहले आप उसको खुद इस्तेमाल करते हैं, फिर अपने परिजनों को इस्तेमाल करने के लिए छोड़ते हैं, और अगर बहुत विरोध करो तो अपने दोस्तों को परोस देते हैं। वो लड़की वो इस लायक रहती नहीं कि वो अपने समाज में वापस लौट सके, समाज में सीधा जिंदगी जी सके, तो या तो वो कंप्रोमाइज कर लेती है या फिर वो आत्महत्या कर लेती है। बहुत कम चांस ये होता है कि वो लौटकर अपने समाज में आ सके। दूसरी बात, समाज में आने का उसको मौका मिल जाए, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हमेशा उसको डराया धमका जाता है, कभी उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी जाती है, कभी उसको ड्रग एडिक्ट बना दिया जाता है। कुल मिला के वो अपने यहाँ ले जाके उसको एक बच्चा पैदा करने की मशीन बना के छोड़ देते हैं। ये मैं जो सारी स्टोरी आपको बता रहा हूँ, इसमें नाम और किरदार बदल सकते हैं, लेकिन स्टोरी नहीं बदलती। आपने एक आज बहुत बड़ा अच्छा विषय लिया है। मैं कोशिश करूंगा आपके माध्यम से ये बात बहुत लोगों तक जाए, ताकि जो हो चुका है अपराध, वो तो हो ही चुका है, उनको तो सजा कड़ी से कड़ी मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में हमारी बेटियां इस अपराध से बच पाए, हमारी बेटियां इस अपराध का शिकार ना हो पाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हेमका अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं मानसिक रोग की। हेमका जी, आप इस मामले को कैसे देखती हैं? जो बच्चे हैं, नाबालिग ज्यादातर जो बच्चे होते हैं, वो ज्यादातर इस मामले में फंसते हैं, उनको बहला फुसला लिया जाता है, उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है, और इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए बच्चों को? देखिए, बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं, ये फिजिकली तो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन मेंटली इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते कि अपने भला बुरा सोच पाए और लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले पाए। इसीलिए जो मैरिजेबल एज है वो भी सेट करी हुई है कहीं की, फीमेल्स के लिए 18 साल और मेल्स के लिए 21, और अब तो प्रोविजन भी आ रहा है कि फीमेल्स के लिए भी 21 साल करने का प्रोविजन और डिस्कशन में चल रहा है। तो ये कुछ वजह हैं जो ये एज लिमिट्स हैं, क्योंकि बच्चों का मानसिक विकास हम इतना नहीं मानते, टीनेजर्स का नहीं मानते कि वो सारी जिंदगी के डिसीजंस इतने कम उम्र पर ले पाए। लेकिन ये इस तरह की वारदातें क्यों होती हैं, या इस तरह के कांड क्यों होते हैं तरह तरह से? इस उम्र के बच्चे इन सब चीजों में क्यों चपेट में आते हैं?
अगर उनको हम पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, कुछ प्रोडक्टिव होने की तरफ ध्यान देंगे, सोशल मीडिया से दूर रखेंगे, बहुत ज्यादा जो जैसे फिल्म्स है जिनमें वायलेंस दिखाया जाता है या रोमांस को ओवरडोज दे दिया जाता है, उनसे अगर थोड़ा दूर रखे तो शायद बेटर हो। क्योंकि रोमांस आजकल की पिक्चरों में रोमांस का इतना ओवरलोडिंग है, बॉलीवुड में स्पेशली रियलिटी बेस्ड मूवीज कम होती हैं कि छोटे बच्चे जो लड़के लड़कियां सभी हैं उनके दिमाग में एक फिल्म बनी रहती है कि कॉलेज जाएंगे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा और लाइफ ऐसी होगी, लाइफ बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगी। बट असलियत बाद में आती है जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं। असलियत होती है कि 2 पैसे कमाना, अपना घर परिवार पालना, बच्चे पालना, लाइफ गुजारना, घर वालों को का सपोर्ट करना, ये सारी असली लाइफ की प्रॉब्लम्स है। ये टीनेज में बिल्कुल समझ में नहीं आती बच्चों को। तो अगर हम अपने बच्चों को रियलिटी से अवगत कराएं जो जिंदगी की असली प्रॉब्लम्स हैं, और ये कि वो हमेशा जवान नहीं रहेंगे, कभी प्रौढ़ भी होंगे, कभी बूढ़े भी होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। अगर उनसे हम अवगत कराएं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कम होंगी। और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई और काम और वोकेशन की तरफ धक्का दें अगर हम उनको, और इस तरह का माहौल प्रोवाइड करें तो इस तरह की वारदात कम होने की उम्मीद है। ठीक है। अनिल जी, आपको क्या लगता है, इसमें कानून भी बनाया गया है और 10 साल की सजा तक का प्रावधान भी किया गया है, इसके साथ ही जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो घटनाएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। योगी सरकार इस पर सख्त से सख्त एक्शन भी ले रही है। क्या लगता है जो ये चीजें चलाई जा रही हैं, इनकी आखिर पढ़ाई कहां पर होती है? इस तरीके की चीजें कहां से सिखाई जा रही हैं इन लोगों को? देखिए, आपने भी बात की कि कानून बनाया गया है तो भी अपराध रुक नहीं रहा। मैंने शुरू में ही कहा है आपको कि अपराध रोकने, किसी भी कानून बनाने से वो अपराध रुकता नहीं। हर अपराध के लिए कानून बना है, लेकिन वो अपराध तो हो ही रहे हैं। तो कानून का काम इतना सा है कि एक जिसने अपराध किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, ये तो ठीक है। और कहीं ना कहीं अपराधी के मन में वो सजा का डर बना रहे, ये भी ठीक है। लेकिन जो अपराध करने वाले होते हैं उनको ये पहले ही लगता है कि हम इसमें अपराध में पकड़े ही नहीं जाएंगे। जब पकड़े नहीं जाएंगे तो कानून हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो इसलिए कानून बनाने से सिर्फ भर से अपराध रुक जाएगा ऐसा नहीं है। अपराध रुकेगा सिविल सोसाइटी के अपने काम से। अभी हमारी डॉक्टर साहिबा कह रही थी, जो टीनेज होता है उनका शरीर विकसित होता है, मन उनका विकसित नहीं हो पाता, मन और बुद्धि उनकी विकसित नहीं हो पाती। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। और जो ये टीनेज होती है, सपने देखने की उम्र है, इसके ऊपर फिल्मों का बहुत असर है। आप ये देखिए, पिछला 60-70 सालों में हमारा जो बॉलीवुड है वो पूरा का पूरा लव जिहाद की स्क्रिप्ट लिखता है। कैसे लिखता है? वो दिखाएगा कि एक मुस्लिम युवक है या एक मुस्लिम धर्मगुरु है, कितना श्रद्धा और सच्चा है। वो दिखाएगा कि एक हिंदू बाबा है, कितना ढोंगी है। वो दिखाएगा एक बनिया है, बिजनेसमैन है, वो सबका खून चूसता है। आप ये देखिए, उनमें जो किरदार आएंगे, जो खासकर मुस्लिम किरदार आएंगे, उनको एक भगवान और एक अच्छा इंसान और इससे बढ़िया इंसान हो नहीं सकता, इस तरह से उसका चित्रण किया जाता है। और फिल्में सीधा असर डालती हैं बच्चों पे। दूसरा, जो बच्चे लव जिहाद के उसमें जब फंस जाते हैं और जो वो इसको इनकार करना शुरू करते हैं, तो उनको बॉलीवुड की अच्छी पिक्चर दिखाई जाती है। उनको आमिर खान, शाहरुख खान, जितने खान हैं और जिनकी बीबियां हिंदू हैं, उनका चित्रण करके दिखाया जाता है। देखिए साहब, बॉलीवुड को देखिए ना, कितने मजे से जी रहे हैं, हम और आप क्यों नहीं जी पाएंगे? उनको भी लगता है रंगीन जिंदगी है, जी सकते हैं। ये इसलिए इसको रोकने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। सबसे पहले परिवार को आगे आना पड़ेगा। जिनकी टीनेज बेटियां हैं या बेटे हैं, उनको अपने टीनेज के साथ बैठना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं उनके साथ बात करनी होगी। उनके फेसबुक फ्रेंड, उनके इंस्टाग्राम फ्रेंड बनने पड़ेंगे, ताकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे क्या चल रहा है उनके साथ अपडेशन हो। उसके साथ करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, अपने बच्चों को बिना किसी संकोच को अपडेट करना पड़ेगा। फैमिली के काम के बाद ये काम बनता है हमारी सिविल सोसाइटी का। स्कूल में तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे स्कूल का जो चित्रण वो है, पढ़ाई है, वो अपने एजुकेशन कराते ही है, लेकिन स्कूलों में भी ये विषय रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम जो 9वीं के बाद हमारे बेटियां और बेटे हैं, उनके साथ एक विषय ये भी आए कि आपका अगले 5 साल, अगले 7 साल, 8 साल लेकिन आपके पढ़ाई अनिल जी, ठीक है, आपने सोशल मीडिया की बात की। सोशल मीडिया में आगे आ रहा हूँ, एक मिनट मैं अपनी बात रख लूं। आपने सोशल मीडिया की बात की, बच्चे देखते हैं, ऐसी मूवी आ रही हैं, वेब सीरीज ऐसी आ रही हैं, लेकिन गांव देहात में तो बच्चों के हाथों में अब फोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतने लोग प्रेफर नहीं होते कि बच्चों को फोन दे दें। वहां भी तो ऐसे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। गोंडा का जो ये मामला सामने निकल कर आया है, ये भी एक देहात क्षेत्र से सामने निकल कर आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से सामने निकल कर आया है।
नहीं, देखिए ऐसा जहां तक स्मार्टफोन का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र में उतना ही पहुंच गया है। आज स्मार्टफोन किसी की जरूरत बन गया है, ये कोई लग्जरी आपको आइटम ये नहीं नहीं है। लगता है कि एक बात। इन लोगों को दूसरी ट्रेनिंग बात, दी जाती है मैं दूसरी बाकायदा कि बात, किस तरीके से बच्चों को बहलाया फुसलाया मैं आ जाए, रहा किस था, तरीके से अपने चंगुल में फंसाया जाए? मैं आ रहा था, आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया। मैं आपको घर से लेके आगे तक की कहानी सुना रहा था कि इसको कैसे रोकना है पड़ेगा और ये कहां से आता है, मैं बता रहा था। अभी मैंने आपको कहा कि बॉलीवुड का एक बड़ा रोल है, तो उसको रोकने के लिए मैंने कहा कि परिवार और समाज को आगे आना है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि इसका ओरिजिन कहां से होता है। देखिए, इसका ओरिजिन तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और पूरे देशव्यापी साजिश है। आपको एक और बताऊं, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, इनके रेट कार्ड तक बने रहते हैं कि आप किस जाति की लड़की को अपने चंगुल में फंसा लाओगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। और सुनिए, फंसाने से पहले भी पैसे मिलते हैं, फंसाने के बाद तो मिलते ही हैं। यानी कहीं ना कहीं इनकी फंडिंग देश भर के ये जो देश के दुश्मन बैठे हैं देश के अंदर, इनके माध्यम से विदेशों से होती है। कहीं ना कहीं ये पूरे देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। लेकिन हम उसको क्रैक इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग अपने अपने बिजनेस, अपने अपनी सुविधा योगी कार्यों में लगे हुए हैं और कभी बार हम अपने बच्चों से इस बारे में चर्चा नहीं करते। तो मैं दोनों बात आपको बता रहा था। अपराधी तो अपराध करने के लिए सक्रिय रहेंगी, उनके लिए आप कानून बनाइए, करिए, उनको सजा दीजिए, लेकिन हमारे बच्चे अपराधों में ना फंस जाएं, उन अपराधियों के चक्कर में ना फंस जाए, इसके लिए भी पैरेलली काम करना पड़ेगा। ये काम पेरेंट्स, स्कूल और सिविल सोसाइटीज का है। हमारे जो हिंदू धर्म गुरु हैं, उनको भी ये काम पे है कि वो इस चीज के लिए अपने जहां जहां वो प्रवचन देते हैं, इस बारे में लोगों को अवेयर करें। देखिए, एक व्यक्ति से ये काम होने वाला नहीं, एक संस्था से ये काम होने वाला नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मैं फिर कहूंगा कि अपने बच्चों को जहां तक हो सके कन्वर्जन मूवी एक बार उन बेटियों को जो 14 से 18 साल की जरूर दिखाएं, क्योंकि फिल्में सीधा असर डालती हैं। अगर वो चित्रण एक बार देख लेंगे तो उनको अलर्ट हो जाएंगे और कम से कम बहुत जल्दी इस झांसे में नहीं फंसेंगे। ठीक है। हेमका जी, आप अग्रवाल साहब की बात से कितना सहमत हैं? जैसे सर ने कहा कि सोशल मॉडलिंग, इसमें एक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है सोशल मॉडलिंग का। तो अगर किसी क्रिमिनल को पनिशमेंट नहीं मिलती है तो बाकी लोगों को भी उसको कॉपी करने का प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसमें पनिशमेंट तो मिलती ही नहीं है। तो एक तो दूसरों को देख के कॉपी करने का उत्साह, और दूसरा पनिशमेंट ना मिलने का एग्जाम्पल कि इसमें तो मिलता नहीं है। तो सोशल मॉडलिंग के द्वारा ये इस तरह के काम करते हैं। साथ में पीयर प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी में पीयर प्रेशर का भी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है कि आपका बच्चे का किस प्रकार का सोसाइटी है, उसके पीयर फ्रेंड्स वगैरह किस तरह के हैं, उनकी सोच कैसी है, क्या वो नशे का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब चीजें जरूरी हैं। और जैसे सर ने कहा कि अब हमें अपने बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। हमें जो एक पेरेंटल जनरेशन गैप है उसे कहीं काटना पड़ेगा और कहीं उनके साथ बैठ के इक्वालिटी पर डिस्कशन करना पड़ेगा और उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में भी घर में ही एजुकेट करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार इन सब चीजों में लड़के लड़कियां दोनों बहुत ज्यादा जिज्ञासा रखते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अगर सोशल मीडिया या इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उनको गलत या विकृत इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से कई बार मिसगाइड हो जाते हैं बच्चे। और अगर उनको हम सही प्रकार से सेक्स एजुकेशन दें तो शायद इस प्रकार के रास्ते पर वो नहीं जाएंगे। और उनके साथ टाइम बिताना, अच्छा एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है। आजकल पेरेंट्स अपने काम में इतना बिजी होने लगे हैं कि कई बार बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, बच्चों के बारे में पता ही नहीं होता कि उनका पीयर ग्रुप कैसा है, वो कर क्या रहे हैं। तो इन चीजों के बारे में अवगत रहना बहुत जरूरी है। हेमका जी, जो आरोपी भी होते हैं उनकी कोई ज्यादा एज नहीं होती है और इस दौरान वो इतना तक सोच जाते हैं कि एक युवती के साथ रेप करना है, गैंग रेप करना है, उनकी हत्या तक कर देनी है, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। जी देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक नॉर्मल इंसान चलते चलते सडनली क्राइम कर दे। आमतौर पे देखा गया है कि रेड फ्लैग साइंस पहले से ही दिखते हैं पर्सनालिटी में। अगर मान लीजिए 16-17 इंसान का भी युवक है, उसने कोई भयंकर विभत्स क्राइम किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन उसने किया। हो सकता है उसके स्कूल में कंप्लेंट्स आ रही हो, आसपास कंप्लेंट्स आ रही हो, उसके झगड़े हो रहे हो, पहले पेरेंट्स के पास कंप्लेंट्स आ रही हो जो कि पेरेंट्स ने इग्नोर कर दी हो, क्योंकि ये चीजें एकाएक इतना विकृत रूप नहीं लेती। तो अगर हम इनको जैसे कली को पकड़े फूल बनने से पहले, तो अगर उनकी विकृतता का पहले से ही हम उनको पकड़ लें, जब इस तरह की जो वो है डिविएंस है वो अपनी शुरुआती उसमें है, फेसेस में है,
तब हम उनकी मदद कर सकते हैं और उनको एक अच्छा इंडिविजुअल बनने में हेल्प कर सकते हैं, अगर हम साइकोलॉजी साइकाट्री की हेल्प दें और उनके एनवायरनमेंट का मॉड्यूलेशन करें, एनवायरनमेंट ठीक दे उनको, और उनको बाहर के प्रेशर से, जैसे पीयर प्रेशर या सोशल मॉडलिंग वाला प्रेशर, उससे अगर हम बचा पाए तो शायद हम उनको सही रास्ते पर ला पाए। ठीक है, अग्रवाल जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है, मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा यहाँ डिफर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब का कहना है जो लोग यहाँ पे जो बच्चे मुस्लिम लड़के इसमें क्राइम में करते हैं, वो उनका क्राइम बैकग्राउंड शुरू हो जाता है इसलिए वो करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कैरियर है उनके लिए, उनके पीछे वो एक बहुत बड़ा स्कूल है जो कहने का मतलब आपका कि ट्रेनिंग दी जाती है। यस, और जो आपने कहा कि छोटे बच्चे कैसे रेप कर देते हैं, कैसे करते हैं, नहीं साहब, वो छोटे बच्चे नहीं है, उनके पीछे बहुत मैच्योर लोग रहते हैं, पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है, उनको फाइनेंस करता है, उनको लॉजिकल सपोर्ट करता है, उनको ले जाने में, छुपाने में, घुमाने में, सब में मदद करता है। छोटा बच्चा अकेला नहीं है, पूरा गैंग है, और वो करियर के रूप में लेते हैं। आपने जो बात की है ये आदमियों के लिए है। डॉक्टर अहमिका, आप एक इंसान की बात कर रही हैं, ये इंसान भी जानवर वाला काम करने वाले हैं। बात कर रही हूँ कि आमतौर पे अपराध कैसे होते हैं। आप इंसानों की बात कर रही है कि एक इंसान कैसे अपराध की तरफ आता है। ये जानवर वाला काम करने वाले लोग हैं, इन पे इंसानों का कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। ये जो लव जिहाद करते हैं वो जानवर से कम नहीं है, तो आप इंसानों वाला रूल उस पे अप्लाई मत करिए। ये पूरा एक कैरियर है। उसमें भी मुझे लगता है हर एक कोई किसी की बातों में नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा सा पहले से ब्रेन वॉश होने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जो हम पहले से पकड़ सकते हैं। जो मेरा ये कहना है, जो लड़के होते हैं ना, जो ये मुस्लिम लड़के हैं जो ये लव जिहाद में शामिल होते हैं, ये कोई इसलिए नहीं होता कि उनको दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा होता है इसलिए उस तरफ चले गए, नहीं। वो तो एक कैरियर को लेकर चलते हैं, और आप इस तरह से सोचेंगे इनमें कुछ खराबी है, साइकोलॉजिकल इनको इलाज किया जाए, तो आपको करोड़ों लोगों का करना पड़ेगा। ये करोड़ों की संख्या में है, ये गिनती कोई छोटी नहीं है, तो इसलिए उनका इलाज संभव नहीं है। उनको तो अपराधियों को तो अपराध की सजा देना ही संभव है। जहाँ प्रिवेंशन होना है वो हमारी बेटियों को होना है। प्रिवेंशन हमें करना है, हमारी बेटियों को साइकोलॉजिकल सिखाना है कि ये लोग जो आपको दिखा रहे हैं रंगीन भविष्य, रंगीन अधिकार में भविष्य है। आपका भविष्य अगर रंगीन बनाना है तो आपको पहले एजुकेट होना है, आपको करियर बनाना है, और सब इसके बाद इस पे ध्यान देना है। उससे पहले आप इस पे ना जाइए। आपने ठीक कहा है, टीन एज में जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, लोगों में जिज्ञासाएं आती हैं, इसके लिए वो अलग रास्ते पे भटकने के चांस है। इसके लिए बेस्ट है कि हमारी बेटियों की जो माँ है वो उनकी बेस्ट फ्रेंड बने, वो उसको ना तो सिर्फ टीन एज में जो चेंजेस है उसके बारे में बताए, बल्कि उसको आगाह करे कि तुम्हारे इन चेंजेस का और तुम्हारी इस मनोदशा का कितने लोग फायदा उठा सकते हैं, उनसे बच के रहना है। ठीक है सर। हेमका जी, आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहता हूं, वो इसलिए क्योंकि लगातार जो बेटियां हैं वो लव जिहाद में फंसती जा रही हैं और इसकी भेंट चढ़ती जा रही हैं, जैसे कि गोंडा से भी एक तस्वीर सामने निकल कर आई। मैंने ये देखा है हेमका जी, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, वहां पर जो माता पिता होते हैं बच्चों को सही तरीके से सलाह नहीं देते हैं। एक्चुअली में ज़्यादातर हिचक करते हैं बच्चों को कुछ चीज़ें बताने से, यानी कि परहेज करते हैं। मुझे ये लगता है कि इस समय माता पिता को इस पर अपना अहम रोल निभाना चाहिए और इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बच्चों से डिस्कस करना चाहिए। आपको क्या लगता है, और जो भी आपके विचार हैं आप रखिए, क्योंकि सरोकार जो हमारा एक ये प्रोग्राम है, इसके जरिए हम जनता की आवाज़ उठाते हैं कि लोग सुरक्षित रह सकें, और जनता का जो मुद्दा होता है उसको हम इस अपने प्रोग्राम में रखते हैं। देखिए, अगर हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा रोक लगाते हैं, स्पेशली बच्चे या टीनेजर्स के ऊपर, तो उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है उसका उल्टा करने का, और अगर किसी चीज को हमने फॉरबिडन कर दिया तो उस चीज का जो ललक है वो बढ़ जाती है। ये तो हम हिस्ट्री में हमेशा से जानते हैं। और इवन ईव और एडम का भी था कि अगर सेब खाने के लिए मना किया तो उनका और मन करने लग गया कि सेब खाना है। तो उस कहावत भी है कि फॉरबिडन फ्रूट का जो वो है ललक वो बहुत ज्यादा होती है। तो गांव ग्रामीण क्षेत्र में या कई बार कम पढ़े लिखे घरों में या रूढ़िवादी घरों में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जिससे कि फ्रीडम को लेकर बहुत ज्यादा एक मन में मिस्टिकल सी फीलिंग रहती है कि शायद ये जन्नत है या क्या है। अगर आप जैसे आपका सिटी है या गांव के में रखोगे अपनी बेटी को, बस सिटी में नहीं लेकर जाओगे या जो मॉडर्न चीजें हैं उनसे अवगत नहीं कराओगे, तो उनको लेकर वो बहुत बड़ा ड्रीम करने की, तो बहुत बड़ी चीज है। और कोई भी उनको उन चीजों दिखाने या देने के भरोसे झांसा दे सकता है, उल्लू बना सकता है उनका,
मिसयूज कर सकता है। तो इसलिए किसी भी चीज को एकदम रेस्ट्रिक्ट ना करें, एजुकेट करें। सोशल मीडिया से भी उनको एकदम रोक के ना रखें, लेकिन उनकी बुद्धि में ही बातचीत के द्वारा बुद्धि इस तरह से विकास कराएं कि वो सही गलत का निर्णय खुद ले पाए। हेमका जी, सोशल मीडिया से तो बच्चों को दूर नहीं रख सकते हैं क्योंकि डिजिटल जमाना है और आजकल पढ़ाई भी सोशल मीडिया के जरिए ही बच्चे करते हैं, तो सोशल मीडिया से हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को घर में जरूर शिक्षा दे सकते हैं कि इन सब चीजों से किस तरीके से दूर रहें और किस तरीके से बचें। अनिल जी, मैं आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं, समय बहुत कम है। मैं ये चाहता हूं सर, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बच्चे फंस रहे हैं, वो बच्चे जिनको इस बारे में कुछ पता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, कौन उसे कहां लेकर जा रहा है और उसके साथ क्या करेंगे। और ऐसे ही गुंडा की एक घटना सामने निकल कर आई कि एक बच्ची को मुंबई ले जाया गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया, शादी की गई, इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई। मैं चाहता हूं अनिल जी, आप अपनी प्रतिक्रिया रखें कि बच्चों को किस तरीके से सावधान रहना है ऐसे लोगों से। देखिए, मैंने इसमें पहले शुरू में ये कहा था, हम सबका रोल हमें अपना समझना पड़ेगा। घर से लेकर सिविल सोसाइटी और हमारे जो हिंदुओं के संस्थान है, उन सबको अपना अपना रोल निभाना पड़ेगा। घर अपना रोल निभाए, वो बच्चों के साथ मिक्सअप हो, बच्चा क्या कर रहा है उसकी एक्टिविटीज को जाने, बिना किसी डांटे बिना किसी फटकारे उसका सहयोग करे, पहला काम है। दूसरा काम है, बच्चों की जो फ्रेंड्स हैं वो कौन कौन फ्रेंड्स हैं उस ग्रुप में भी आपको रहना चाहिए। बिना ये देखे कि वो क्या कर रहे हैं, आप उसको वॉच आउट तो कर ही पाएंगे, आप समझ पाएंगे उसकी एक्टिविटी किस तरफ जा रही है। तीसरा काम, हमारे जो संस्था है, सिविल सोसाइटी है, एनजीओज हैं और हमारे जो हिंदू सेवी संस्था है, उन सबको बताना पड़ेगा किस तरह से ये ऑर्गेनाइज क्राइम लव जिहाद के नाम पे हो रहा है और हम लोगों को इसके साथ अवेयर भी रहना, हमारे बेटियों को बताना है कि जो सामने वाला बच्चा आ रहा है इसको पहले ठीक से चेक कर लो, ये है कौन, क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। बिना किसी का बैकग्राउंड जाने, बिना किसी से बहुत ज्यादा बातचीत किए बिना आप उसके साथ कहीं जाने को तैयार ना हो। चौथा जो मैं आप कह रहा हूँ, मीडिया का रोल है। मीडिया का रोल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया ही सबसे सशक्त माध्यम है किसी विचार को ले जाने में, फैलाने में और ताकतवर तरीके से लोगों को समझाने में। अगर जैसे आज आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे मीडिया में लगातार कार्यक्रम हो। लव जिहाद एक ऐसी बीमारी चल रही है, ये लोगों की ध्यान में है, हमारा यूथ भी इसको देखे तो ये ध्यान आ जाएगा कि हाँ भाई, ये जो प्यार है, प्यार होना नेचुरल एक बात होती है, लेकिन ये नेचुरल प्यार नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। कहीं हम फंस तो नहीं रहे इसमें। अगर बच्चों को ये विषय भी ध्यान होगा तो बच्चा फंसेगा नहीं। मैं आपको एक माध्यम से ना एक पोस्टर दिखाना चाहता हूँ कन्वर्जन मूवी का, आप देखिए प्लीज, अगर इसको आप जूम कर सकते तो दिखाइए, और अपने टीवी के माध्यम से अगर आप इसको जूम करके दिखा सकते दिखाइए। ये एक पोस्टर है कन्वर्जन मूवी का, ये एक बहुत अच्छी मूवी बनी है इस विषय पर, बिल्कुल पूरा विषय, पूरा चित्रण, पूरा स्क्रिप्ट ऐसा लगता है कि आपके सामने घट रहा है। अगर हमारे बच्चे, हमारी खासकर हमारी नव युवतियां इस फिल्म को देखेंगी तो उनको साफ समझ में आ जाएगा किस तरह बड़ा षड्यंत्र उनके खिलाफ है और वो इस हादसे में फंसने से बच जाएंगी। ठीक है अनिल जी और हेमका जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम चर्चा करने के लिए और बच्चों को तमाम तरह की सलाह बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो आपको बता दें कि गोंडा की एक बेटी इसकी भेंट चढ़ गई है। फिलहाल उसके साथ यहां पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है और बेटी कैसे भी इन दरिंदों के चंगुल से भागकर अपने परिजनों के पास पहुंची है और पूरे मामले की बात अपने परिजनों को बताई है और जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर थाने में पहुंचे और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चों से फ्रेंडशिप रखें और बच्चों से सारी बातें शेयर करें क्योंकि बच्चे आपके ऐसी जगह ना फंस सके। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।